यह लड़की है अभी हमारे साथ और इन्होंने लव मैरिज की थी, लेकिन लव मैरिज करने के बाद लड़का इनको छोड़ के फरार हो गया और यह जो है दर दर की ठोकर खा रही हैं और प्रशासन से न्याय का गुहार लगा रही हैं, लेकिन इनको न्याय दिलवाने वाला और मदद करने वाला कोई नहीं मिल रहा है। अब इनका ही हम जुबानी आपको सुनवाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? फूल जी। आपका शादी कितने महीना पहले हुआ था? 2 जनवरी को हुआ। अच्छा, कैसे हुआ था आपका शादी? मतलब हमें उससे जान पहचान हुआ नानी गाँव में जी। शादी में गया था किसी लड़का को, शादी में वैसे जान पहचान हो गया। बस बातचीत करते थे, 3 महीना बात हुआ हो गया तो लड़का बोला हम शादी करेंगे। तो हम बोले आप अपना मम्मी पापा से पूछ लीजिए तब करेंगे। तो एक दिन मतलब अचानक शाम को बोला क्या मेरा मम्मी पापा राजी नहीं हो रहा। बोला क्या कि तुम्हें जो करना है कर लो, अभी तुम्हारा शादी नहीं करेंगे। तो अगर तुम नहीं शादी करोगी ना तो हम मर जाएंगे तुम्हारे घर पे आकर। हम 1 जनवरी के उसके साथ गए, मतलब बेनीपुर होटल में। बेनीपुर किस होटल में आप गई थी? शोभा होटल। शोभा होटल आशापुर में जो खुला है उधर साइड में। इधर है। जी जी। तो वहाँ पर हम घर आते रहे उसके साथ जी। और वहाँ पर समाज सब जान गया था मेरे घर पे। मतलब मैं 10 बजे में आराम कर लेकर और शाम बजे शाम मुखिया चौक को भगा कर सब समाज मिलकर हमें शादी करवा दिया महादेव मंदिर में। आपका इजराहटा में ही महादेव मंदिर में शादी करवाया? माटी टोल। तो शादी करवाने के बाद फिर कहाँ गई आप? हम यहीं पे रहे। मतलब ये गांव का जो समाज था ना वो जी। बोला कि जब उसका मम्मी पापा नहीं ले जाएगा तभी लड़का लड़की यहीं पर रहेगा। तो लड़का भी यहीं था? हाँ 11 दिन। 11 दिन रहा। 11 दिन के बाद वह लड़का क्या बोला? मतलब बोला हम कंप्यूटर क्लास करने के लिए जा रहे हैं, मास्टर जाएंगे ना तो बोलेगा सब भाग रहा है। मेरे को भाई था बड़ा, जी जी। मतलब छोटा ही है, तो उसको मतलब उसको हम संग कर दिए। तो ले गए मेरे भाई को तुमोल में, मेरा भाई को मारा पीटा और किसी दूसरा लड़का के साथ वो मोटरसाइकिल पर बैठ कर चला गया। उसके बाद आपको फिर कभी फोन या उससे हम बातचीत? उसको इंतजार किए 10 महीना, मगर वो ना उसका घर से ना वो फोन कभी नहीं किया हमको। तो इस बीच में आप अपने ससुराल गई थी? हाँ मैं 21 तारीख को गया था। कौन सा गांव आपका ससुराल हुआ? सुहत। लड़का का क्या नाम है? राहुल कुमार। राहुल कुमार यादव। उसके पिताजी का? गोविंद यादव। गोविंद यादव। जब आप सुहत गई अपने ससुराल तो वहाँ पे कौन कौन आपको मिले? हमें कोई नहीं मिला। मतलब हम पूछते पूछते उसका घर गए, पहले कोई हमें घर नहीं बता रहा, तो बोल रहा था उसका लड़के को कोई शादी नहीं हुआ। तो हम बोले हुआ है तो मतलब किसी और से पूछ तो बोला वही घर। हम उसको घर पे गए तो ना लड़का के पापा ना उसका मम्मी और ना उसका भाई बहन कोई नहीं। मतलब एक बड़ा भाई है वो, इसका चाची के लड़का, उसका चाची सब मतलब मारने पीटने के लिए आया, गाली देने लगा। तो हम बोले बांध पे से अच्छा है, किस अंगना से अच्छा है, मंदिर पर हम चले जाएंगे। हम मंदिर पर रहने लगे वहीं पर। तो कितने दिन आप मंदिर पे रहे? 6 दिन। 6 दिन मंदिर पे रहे। तो उसके बाद आपको उस एरिया का जो सामाजिक कार्यकर्ता था वो सब आई? हाँ समाज सब साथ है। समाज क्या बोला वहाँ का? समाज बोला मतलब इसका घर बसना चाहिए। मतलब समाज उसको बैठा हुआ 2 दिन, मगर एक ही बात वो बोला हम इस लड़की को नहीं रखेंगे। मतलब उस वहाँ के समाज बोला रखना पड़ेगा और वो बोला नहीं रखेंगे। तब सबको जानकारी हुआ तो प्रियंका दीदी भी सब जितना आसन प्रशासन सब आया परसों। तो प्रशासन क्या बोला आपको? बोला इसको रखना चाहिए, घर बसना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए इसको। तो मामला दर्ज हुआ थाना में? हाँ केस दर्ज हो गया? तो मेरा मम्मी गया थी तो आवेदन दिए तो केस हुआ उस लड़का पे? वो तो हमें नहीं पता। वो नहीं पता। प्रशासन 4 दिन का टाइम लिया है? प्रशासन नहीं, उस गांव कोई नहीं 4 दिन का टाइम लिया। उस गांव के एक सरपंच है ना वही टाइम लिया 4 दिन। तो इसमें 2 दिन हो गया और 2 दिन बाकी और है। तो आप क्या चाहती हैं? हम तो यही चाहते हैं कि उस घर में हम रहेंगे और हम क्या चाहेंगे। घर में रहना, शादी किए तो आप घर में हमको रहना। इज्जत बर्बाद हुआ जी। है। हमें माँ भी बना के वो चला गया तो हम नहीं उस घर में रहेंगे। हम दूसरा आप कहीं शादी करने के लायक हैं, हमसे कौन शादी आप करेगा। मतलब आप प्रेग्नेंट भी थी? हाँ 2 महीने। तो फिर वो बच्चा मतलब सफाइया करवाए या किसी भी तरह से अपने आप नष्ट हो गया? तो अभी आप चाहती हैं जो जैसे ही हमसे वादा करके शादी किया, रहा मेरे साथ 11 दिन, तो अब मेरे साथ वो पूरा जीवन बिताए, हाँ यही चाहती हैं आप?
यदि लड़का नहीं रखता है तो आप क्या करें? नहीं रखेगा तो उसको हम सजा दिलवाएंगे और उसको जितना जमीन जाता है आधा अपना नाम से करवाएंगे और उसको हम सजा दिलवाएंगे। चाहे मेरा पति है उससे क्या, पति है तो मुझे छोड़ के क्यों चला गया, हम उसको सजा दिलवाएंगे। अच्छा, जब आपको शादी में लड़का मिला आपसे, आपके ननिहाल में बाराती में आया था, फिर जब आप बातचीत करना चालू की तो आपके घर में आपके मम्मी सबको इस सब चीज का पता चला कि नहीं? हम चुरा के बात कर रहे थे। चोरा के बात कर रहे थे। आप जब शोभा होटल में भी गए? मम्मी पापा मतलब बोलता है कि मेरा लड़की साथ मतलब कहीं बात करे कहीं भागे, नहीं होता है, बीच में पता चलने लगा तो दोनों में बात करने लगा। गार्जियन चाहता है जो किसी तरह से मामला को सॉर्ट आउट करे। मम्मी को ना पापा को किसी को नहीं पता था। किसी को नहीं पता था। हम भागे भी 1 जनवरी को तो हम किसी को नहीं बताए। 1 जनवरी को आप उसके साथ भाग के गई हुई थी। वो हमें डरा रहा था, हम डर गए थे, हम चले गए उसके साथ। अच्छा, एक चीज बताइए, किस टाइप से वो प्रलोभन आपको दिया, मतलब आपसे बात किया जो आप उसके बातों में आ गई? वो क्या मतलब, जैसे देखते हैं आजकल के लड़का सब होता है, बहुत एटीट्यूड दिखाने लगता है, बहुत तरह से प्रलोभन देने लगता है, हम ऐसे रखेंगे, रानी बना के रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो लड़का क्या बोला जिसके बातों में आप आ गए? उसको किसी पर नहीं, मतलब वो दिल का साफ है। हम इसी पर ना लालच पर कुछ पे हम नहीं, हम लालच नहीं करते हैं, ना कभी करेंगे। लालच सबसे खराब होता है, हम लालच पे नहीं, बस उसका दिल मन देकर हम उसे प्यार किए। लेकिन फिर भी लड़का को अब तो ऐसा लग रहा होगा जो सही से नहीं पहचान पाए लड़का को। कहीं ना कहीं उसका, आप कह रही हैं जो उसका दिल साफ लगा, लेकिन उसका दिल तो गंदा था, बहुत ही घिनौना काम किया हुआ। तो माना जाए जो लड़का इसी तरह से बहलाता फुसलाता है लड़कियों को। मतलब आज पता चला, हम तो उसको गांव नहीं जाते थे, वही ना मतलब जब हमें जाना पहचाना या यहाँ भी आया, हम उसको गांव तो नहीं कभी गए, मतलब हम ही तो नहीं बर्बाद, बहुत लड़की को बर्बाद कर चुका है। लाटा में भी और कहीं कहीं जब शादी हो गया तो उस गांव के मतलब और बाइली आदमी बोला ये लड़का का धंधा ही ऐसा था, तो आज हमें साथ किया, अगर हम छोड़ दें कल किसी और का साथ और कर सकता है, तो उसको सजा दिलवाना चाहिए ना। यानी लड़का को और किसी से संबंध है था पहले, अब है कि नहीं हम वो हमें नहीं पता। आप सुने, आप क्या नाम अपना बतलाए थे? फूल कुमारी, या फूल कुमारी हैं, इजराहटा गांव आ चुके हैं और आपको दिखाए जो लगातार जो अभी 2 दिन से न्यूज के माध्यम से सनसनी फैला हुआ है, उस खबर इनके घर पे आके आपको दिखाएं। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, आजकल लड़का ऐसे ही लड़की को प्रलोभन दे देता है जो मेरे पिताजी का 10 बीघा है, 20 बीघा है, 4 चक्का घर पे लगा हुआ है, रानी बना के रखेंगे। और जब वो लड़का फिर शादी कर लेता है तो आप अभी सामने में देखेंगे जो लव मैरिज का क्या साइड इफेक्ट होता है। आजकल लड़का लड़की गार्जियन का वैल्यू नहीं करते हैं, गार्जियन को दरकिनार कर देते हैं। जो माता पिता इनको जन्म दे के 18 साल का 17 साल का करते हैं, 19 साल का पढ़ाते हैं लिखाते हैं, उसका बात नहीं मानते हैं, जिसका नतीजा आज मेरे सामने में आप देखेंगे। आजकल ट्रेंडिंग चल गया है जो लव मैरिज कर लो, बाबू सोना नूनू, सोने वक्त कैसे क्या हाल है डार्लिंग, गुड नाइट गुड मॉर्निंग होता है। आज जब वही शादी हो जाता है तो उसका सारा औकात पता चल जाता है जो क्या हम कर रहे थे। आप देखेंगे भोली भाली लड़की को जीवन बर्बाद करके लड़का फरार हो गया। हम चाहते हैं कि ऐसा लड़का को ना सजा दिलवाना चाहिए और ये जो प्यार का मामला है ना वो ख़त्म करना इस दुनिया से, बिहार से या कोई भी देश से। तो आज हम के कल कोई और कर सकता है। आपको ये चीज अब मालूम हो गया जो प्यार में सिर्फ बर्बादी ही है। आज हमें साथ हुआ, कल कोई लड़का किसी और लड़की के साथ कर सकता है, ये बंद करवाना बहुत जरूरी है। आपको ऐसा लग रहा है जो 90% मामला इसी के कारण बर्बाद हो रहा है, लड़कियां। हाँ, लड़की इसी के कारण, मतलब इतना लड़की जो जीव हत्या करे इसी के कारण। किसी का प्यार नहीं मिलता है, कोई मिल कर धोखा दे देता है, कोई लड़की मर जाता है, यही से होता है। कहीं न कहीं आप सुने, सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि लड़कियों का शोषण दोहन जो आज के डेट में लड़का सब करता है वह बंद हो। क्योंकि
आप देखेंगे इसमें इनका क्या कसूर। ये तो अपने ननिहाल में रहते थे, वो लड़का आया कहाँ ने कहाँ से, किसी भी रिश्तेदारी में, शादी में, विवाह में देखा। ऐसे ही होता है जो एक दूसरे को विवाह में आके देखता है, सब बाराती सब विभिन्न तरह से। लेकिन मामला इतना बढ़ने के बाद जब ग्रामीणों ने शादी करवा दिया महादेव को साक्षी मान के, उसके बावजूद भी लड़का फरार हो गया। इनके ससुराल में अब कोई भी इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लड़की के मम्मी पापा सब इनकार कर दिया है शादी से। जो हमें शादी करवाया इस गांव में, उसको हम 10 महीना से बोल रहे हैं कि वहाँ पे 5 आदमी लेकर चलने के लिए, और ये गौवा बोल रहे कि तुम असगर क्या कर लोगी, तुम असगर हो, गरीब हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। हम बोले कुछ नहीं होगा, हम लड़के होकर हिम्मत दिखाएंगे, हम अपना हिम्मत आज दिखाए। आप सुन रहे हैं, ग्रामीण समाज, जो समाज इनको शादी करवा दिया, यह समाज के ऊपर भी धिक्कार है। अपने आप को यहाँ का समाज जो है वो जज मान लेते हैं, जो हम जज हैं, और डिसीजन 2 मिनट में सुना देते हैं। लेकिन मेरे साथ हुआ, कल उसको भी बेटी के साथ हो जाएगा, तो ये अच्छा तो बात नहीं है। नहीं है, बिल्कुल अच्छा हम चाहते हैं कि ये प्यार का मामला ना इस दुनिया से खत्म हो जाए, और जितना लड़का जो गलती करता है, या लड़का हो लड़की से, दोनों को सजा मिलना चाहिए, और ये प्यार का मामला हटाना चाहिए। इस कोई भी देश है, इसी देश से नहीं, कोई भी सब देश से हटाना चाहिए। आज मेरा भी घर में बहन है, मतलब और है, दुनिया संसार तो सब भाई बहन है। सही सही सही। तो ऐसा किसी के साथ हो सकता है। आप सुने, यह स्पष्ट कर रही हैं, जो ये बहुत बड़ा संदेश देना चाह रही हैं। जो आजकल जो लड़का धोखा देता है, उसमें इनका जब इनके साथ बीता है, तो यह अब कह रही है, यह महसूस कर रही हैं जो यह बिल्कुल गलत है। और लड़कों के लिए इस तरह से जो धोखा दे देता है, उसके लिए कठोर से कठोर सजा मिले, ऐसा कानून हो, ताकि यह जो आजकल लड़का ट्रेंडिंग कर लिए हैं, लड़की को गुमराह करके शादी करके फिर फरार हो जाते हैं, उस पे अंकुश लगे। तो आप जितने जानकी न्यूज़ देख रहे हैं, सबको कहेंगे जल्दी जल्दी इस वीडियो को वायरल कीजिए और इतना शेयर कीजिए, ताकि और जो गांव दूर देहात में लड़का और लड़कियां इस टाइप से करती है और मन में पाल के रखी होंगी, जो हम लव मैरिज कर लेंगे, वो यह लव मैरिज का साइड इफेक्ट देख के वो भी अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। और यह बहुत ही अच्छी बात कही है कि लड़का को सजा मिलना चाहिए। समाज में जो यह ट्रेंडिंग आ गया है लव मैरिज का, या ऐसे मतलब लव मैरिज करके धोखा दे देने का, उसका समाप्ति हो चुके। तो जल्दी जल्दी आप इस वीडियो को वायरल कर